अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। मशरिक़ी वसता में फंसे तेलंगाना अवाम के लिए कायम किया गया कंट्रोल रूम। बैरून मुल्क मुकीम तेलुगु अवाम को हंगामी ज़रूरत के सिवा घरों से बाहर ना निकलने तेलंगाना हुकूमत की अपील। ईरान जंग के दौरान फंसे हिंदुस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रियासती वजीर लक्ष्मण कुमार का बयान। वापसी के इक़दाम जारी, पुरसुकून रहने का मशवरा। कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी की तेलंगाना आमद। विकाराबाद में जिले कांग्रेस सुदूर के तरबियती कैंप से खिताब। एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर ने किया इस्तकबाल। हैदराबाद में विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स मुकाबलों का होगा इनेकाद। गच्चीबौली हॉकी स्टेडियम में 8 ता 14 मार्च होंगे मुकाबले। हिंदुस्तान के बशमुल 8 ममालिक की टीमें करेंगी मुकाबला। और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर हैदराबाद के नामपल्ली में जबरदस्त एहतजाज। अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे। माजिद हुसैन की क़यादत में सैकड़ों अफराद सड़कों पर। अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मशरिक़ी वसता के जंग के हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। मशरिक़ी वसता में जारी कशीदा और जंगी सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने बैरून मुल्क फंसे तेलंगाना अवाम की मदद के लिए नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में 24 घंटे फाल कंट्रोल रूम कायम कर दिया है, जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर शुरू किया गया है और जिसके जरिए ईरान और खलीजी ममालिक में मौजूद तेलंगाना बाशिंदों से मुसलसल राब्ता रखा जा रहा है। हुकूमत के सीनियर ओहदेदार वजारत खारजा हिंद और मुतल्लिका एम्बेसी ऑफ इंडिया के साथ तालमेल के जरिए ज़रूरी इमदाद, रहनुमाई और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बैरून मुल्क मुकीम तेलुगु अवाम से अपील की है कि वह हंगामी ज़रूरत के सिवा घरों से बाहर ना निकलें और सिफारती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। जबकि रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि दुबई, कतर, सऊदी अरब समेत दिगर ममालिक में मुकीम तेलंगाना के अवाम को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फरहम की जाएगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ के ताउन से तेलंगाना अवाम की महफूज वापसी वतन के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वजारत खारजा के ओहदेदार भी इसमें ताउन कर रहे हैं और जिन ममालिक में हिंदुस्तानी बाशिंदे फंसे हुए हैं वहाँ सिफारत खानों से रब्ता करते हुए इन्हें ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। रियासती वजीर कबायली बहबूद मिस्टर लक्ष्मण कुमार ने आज तयक़ुन दिया कि इसराइल और अमेरिका के साथ ईरान के जंग के दौरान वहां फंसे हुए हिंदुस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी और इन्हें वापस लाने के इक़दाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण कुमार ने तयक़ुन दिया कि मरकजी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद ईरान में फंसे हुए हैं इनकी मदद करने, वापस लाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ईरान का सफ़र करते हैं। इसके अलावा मशरिक़ी वसता के ममालिक में भी रोज़गार हासिल करते हैं। इन्हें वहाँ फ़िलहाल महफूज रहने की ज़रूरत है। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने चाहिए, वो हर पुरसुकून रहे। बैरून ममालिक में इस तरह के हालात परेशान कुन होते हैं। ऐसे में तेलंगाना के बाशिंदों को चौकस रहने की ज़रूरत है और हुकूमत की जानिब से इनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी तेलुगु अवाम की मदद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ నరసింహస్వామి కోరుకుంటూ ఈరోజు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన భారతీయులకు అండగా ఉండాలి. ఎవరు అధైర్యపడద్దు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నది. ఈ యుద్ధానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ బయటి దేశాల్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఉధృతమైన వాతావరణంలో ప్రజలను ఆందోళన పడద్దు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ కుటుంబాలకు బయటి దేశంలో ఎవరైతే జీవనోపాధి కోసం కానీ వ్యాపార పరంగా వెళ్తున్న కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ సెల్ ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వారి యొక్క యోగక్షేమాలు తీసుకునే విధంగా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిందనే విషయాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మీరు మీడియా వాళ్ళు నా దృష్టి తీసుకున్న విషయాన్ని కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి
అదే రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా వస్తున్న వారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తారని విషయం మనం చేసుకుంటూ ఎక్కువ మన ప్రాంతం వాళ్ళు ఎక్కువ మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన జగిత్యాల జిల్లా గోదావరి బెల్ట్ జగిత్యాల జిల్లా అంటే ధర్మపురిలో ఒక భాగం మొత్తం ఎంటైర్ బెల్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి మా బయట దేశాల అందరి కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా మీరు ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. రాష్ట్ర మంత్రిగా వెల్ఫేర్ మంత్రిగా ఒక క్యాబినెట్ మంత్రిగా నేను చెప్తున్నా, ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. మీకు అన్ని విధాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పటికి మీకు యోగక్షేమాల విషయంలో కానీ మీకు ఇబ్బందుల విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు అండగా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు మీకు సమాచారం చేరవేసే విధంగా మీరు మాకు సమాచారం చేరవేయండి. ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రం ప్రత్యేకమైన కేంద్రానికి ప్రత్యేకమైన సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పటికి ధర్మపురి ప్రాంతానికి ఎంతమంది ఉన్నారు, బయట దేశంలో జగిత్యాల జిల్లాలో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆ కుటుంబాలకు మరి ఆ యోగక్షేమాలు తెలియజేసే విధంగా ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేసిన విషయాలు కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చూసుకుంటూ డిగ్రీ కళాశాల తీసుకొచ్చే విషయంలో కూడా మా దినేష్ గారు మా చెల్లె 2 నిమిషాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ईरान के खिलाफ इसराइल व अमेरिका के हमलों में और जंग की सूरत हाल की वजह से जहां कई अहम शख्सियतें और आम लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और अपने मुल्क को वापसी के मुंतजिर हैं, वहीं तेलंगाना के वजीर टी नागेश्वर राव भी दुबई में फंसे हुए हैं। कहा गया है कि टी नागेश्वर राव अपने एक फर्द खानदान के इलाज के सिलसिले में 5 दिन कबल ही दुबई गए हुए थे। ईरान पर हमलों के बाद जंग शुरू हो गई और कई ममालिक ने अपनी फिजाई पट्टी और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। दुबई में भी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इसी वजह से टी नागेश्वर राव दुबई में ही फंसे हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद वहां की हुकूमत ने एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कहा गया है कि टी नागेश्वर राव हालांकि महफूज हैं, लेकिन जब तक एयरपोर्ट को दोबारा खोला नहीं जाता और परवाजें बहाल नहीं होती, वो हिंदुस्तान वापस नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस लीडर व कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी आज अपने दौरे तेलंगाना पर हैदराबाद पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली से बजरिए तैयारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दूसरों ने इनका इस्तकबाल किया। राहुल गांधी एयरपोर्ट पर कुछ देर तौखुफ के बाद बजरिए हेलीकॉप्टर विकाराबाद रवाना हो गए, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जिले कांग्रेस सुदूर का 10 रोजा तरबियती प्रोग्राम चल रहा था। राहुल गांधी इस प्रोग्राम से इख्तितामी खिताब करने के लिए तेलंगाना पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ इस दौरे में पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। तेलंगाना के कई सीनियर कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी से मुलाकातें करना चाहते हैं और इसके लिए वो कोशिशें भी कर रहे हैं। कई पार्टी कायदीन राज्यसभा नशिस्त के लिए टिकट हासिल करने पर भी राहुल गांधी से नुमाइंदगी करना चाहते हैं। हैदराबाद में एक और आलमी मुकाबले का इनेकाद अमल में आने वाला है। शहर के गच्चीबौली स्टेडियम में विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले मुनाकाद किए जाएंगे। वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में जगह पाने के लिए जुमला 8 टीमें इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। इन टीमों की हैदराबाद आमद होगी और मुकाबला मुनाकाद किए जाएंगे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी और हॉकी इंडिया के इश्तिराक से ये मुकाबला 8 से 14 मार्च गच्चीबौली के स्टेडियम में मुनाकाद किए जाएंगे। कहा गया है कि दुनिया की 8 हॉकी टीमें वर्ल्ड कप में जगह पाने के लिए जद्दोजहद करेंगी। इनमें हिंदुस्तान के अलावा जनूबी कोरिया और इंग्लैंड की टीमें भी शामिल होंगी। इन मुकाबलों में शिरकत करने के लिए मेहमान टिकटों के हैदराबाद आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और एयरपोर्ट पर इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया है। स्टेडियम में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती वज़ीर माल मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से खम्मम जिले के वेलगुमटला में मकानात से महरूम होने वाले तमाम अफराद में इंदिरम्मा मकानात या फिर मकान के लिए अराजी हवाले किए जाएंगी। मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत इन मुतासरीन को हर मुमकिन बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में इनके बयानात को सियासी फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग सियासी फायदे के लिए इनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और गरीब आवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कुछ मीडिया इदारों की जानिब से भी इस मसाइल पर सियासत को हवा दी जा रही है और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम देख रहे हैं कि अब हुकूमत गरीब आवाम के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और अपोजिशन कायदीन झूठे मोहब्बत का इजहार करते हुए ड्रामा कर रहे हैं। अवाम इस बात को समझते हैं और वो ड्रामा करने वाले कायदीन को सबक सिखाएंगे।
ఏ పేదవాడైతే అర్హుడైన వాడున్నాడో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు ఇవాళ 1వ తారీఖు 15వ తారీఖు లోపు ఏదైతే 747 మందిలో అర్హులైన పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇళ్ల స్థలము 5 లక్షల రూపాయల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కూడా శాంక్షన్ చేసి ఆర్డర్లు ఇచ్చి నేనే దగ్గరుండి ముగ్గు పోపిస్తాను. ఏదో అట్లా కట్టి వదిలేయటం కాదు, అన్ని మౌలిక వసతులు, ఎలక్ట్రిసిటీ, తాగునీరు, అంగన్వాడీ, వాటితో పాటు ఎడ్యుకేషన్ కి స్కూల్ కూడా ఏర్పాటు చేపిస్తాను. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से माह मार्च के दौरान हर इतवार को जायदाद टैक्स के तनाजात की यकसुई के लिए कैंपस मुनक्कद करने का फैसला किया गया है। जीएचएमसी ने बताया कि 1 मार्च को इस तरह का पहला कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें आवाम का बेहतर अमल हासिल हुआ है। स्पेशल प्रॉपर्टी टैक्स परिष्क्रम तमाम सर्कल दफातर में मुनक्कद किया जा रहा है। इसके औकात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। इस मुहिम के दौरान जायदाद टैक्स के तनाजात की यकसुई की जाएगी। आवाम को अपनी शिकायत पेश करने का मौका दिया जाएगा और अहदेदारों की मौजूदगी में इसकी यकसुई की जाएगी। मार्च के पहले इतवार 1 मार्च को एक ही दिन में जुमला 2085 दरख्वास्तें पेश की गई थी। इन दरख्वास्तों में टैक्स की वापसी, मोटिवेशन दरख्वास्तें, इनलाइन अदायगी की सहूलत और अदालती उम्र वगैरह का भी अहाता किया गया था। डिप्टी कमिश्नरान और दीगर ओहदेदार व टैक्स इंस्पेक्टरान ने इन शिकायत की समाअत की और यकसुई की गई। ये मुहिम 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च को मुनक्कद होगी। अवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की गई है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने रियासत में दर्ज फेरिश जातों SC की आबादी में नुमाया इजाफे का हवाला देते हुए रिजर्वेशन की मौजूदा शरह को बढ़ाकर 18% करने का पुरजोर मुतालबा किया है और कहा है कि इसी सिलसिले में रियासती असेंबली के बजट इजलास के दौरान ही करारदाद मंजूर की जानी चाहिए। पीर के रोज बंजारा हिल्स में वाक़े तेलंगाना जागृति दफ्तर में SC ज़ैली जातों के कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जामा खानदानी सर्वे और हालिया समाजी माशी व जात पात पर मबनी मरदमशुमारी से वाज़े हो चुका है कि तेलंगाना में SC आबादी 15% से बढ़ाकर 18% हो चुकी है। लिहाजा रिजर्वेशन में भी इसी तनासब से इजाफा नागुज़ीर है। कविता ने याद दिलाया कि हुकूमत ने मरदमशुमारी के बाद रिजर्वेशन बढ़ाने का ऐलान किया था, इसीलिए अब ताखिर के बगैर असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि SC तबकात को तालीम व रोजगार के साथ साथ सियासी मैदान में भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए और यकीन दिलाया कि तेलंगाना जागृति दलित तंजीमों और SC ज़ैली जातों के साथ मिलकर रिजर्वेशन में इजाफा और दरपेश मसाइल के हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने की दौड़ में बाज अनासिर की जानिब से ट्रैफिक चालानों में रियायत से मुताल्लिक झूठी और गुमराहकुन खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, जिस पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने वाज़ेह किया है कि 14 मार्च को लोक अदालत के मौके पर चालानों में किसी भी किस्म की रियायत देने का कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हैरान कुन तौर पर इन बेबुनियाद वीडियोस को लाखों व्यूज मिल रहे हैं, जबकि ये मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो ऐसे जाली वीडियोस पर ना यकीन करें और ना ही इन्हें आगे शेयर करें। साथ ही खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के लिए झूठी खबरें फैलाकर अवाम को गुमराह करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत से मुताल्लिक़ खबरों के बाद शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में ज़बरदस्त एहतजाज देखने में आया, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से क़ियादत में सैकड़ों अफराद, जिनमें बड़ी तादाद शिया मुसलमानों की थी, सड़कों पर निकल आए और अमरीका व इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन ने अपने हल्के में एहतजाजी मार्च की क़ियादत की, जिसमें मुजाहिरीन ने सयाह झंडे उठा रखे थे और आयतुल्ला खामनाई की तस्वीर के साथ ईरान से यकजहती का इजहार किया।
مظاہرین نے اس کارروائی کو ظلم قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے انصاف اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران فضا نعروں سے گونجتی رہی، جبکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی اور صورتحال پر گہری نظر رکھی گئی تھی۔ شہید کا خون، شہید کا خون، شہید کا خون، شہید کا خون۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی شہادت پر شہر حیدرآباد میں سوگ اور احتجاج کا ماحول جاری ہے، جہاں اتوار کی شام سینکڑوں افراد سیاہ جھنڈے اور آیت اللہ خامنئی کی تصاویر تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ وہیں آج پیر کی دوپہر دامنے کوہ مولا علی سے مولا علی کمان تک نکالی گئی احتجاجی ریلی میں شریک مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے اور مسلمہ سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، جبکہ مقررین نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے انصاف اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج پرامن رہا اور اختتام پر دعا کے ساتھ سوگ منایا گیا۔ آیت اللہ خامنئی سرکار کا شہادت انتہائی تکلیف واقعہ عالم اسلام کے لیے، جس کی سخت مذمت کرتے ہیں ہم تمام کے تمام۔ اس مسئلے کو سنی شیعہ کے نظریے سے جو لوگ دکھا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دے اور اس مسئلے کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہے عالم اسلام کا۔ دوسرے نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پورے کے پورے بنو نوع انسانیت کا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، ایک تو اسرائیل، دوسرا امریکہ، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا غلام بن کر جیے ان کے سامنے۔ وہ صرف مسلمانوں کے پیچھے نہیں، وینزویلا پر حالیہ حملہ جو ہوا وہ بتا رہا ہے کہ وہ ساری دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ عادل آباد مجلس اتحاد المسلمین کے نو منتخب نمائندوں کی تہنیت کے سلسلے میں اتوار کو فہد گیسٹ ہاؤس عادل آباد میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کا اہتمام کانگریس لیڈر محمد عبدالوسیم، فہد گیسٹ ہاؤس کے مالک محمد عبدالفہیم اور عبدالزاہد نے کیا۔ اس موقع پر نو منتخب عادل آباد میونسپل وائس چیئرمین محمد روہت، مجلس صدر نذیر احمد اور وارڈ نمبر 2 کے کونسلر نعمت اللہ کی گل پوشی کر کے مبارکباد پیش کی گئی۔ تقریب میں مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مقررین نے نو منتخب نمائندوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ عادل آباد کی ترقی، صفائی، تعلیم اور بنیادی سہولیات کی بہتری کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ عادل آباد کے موالا منڈل کے کمر بھیم کالونی میں 8 مارچ کو عالمی یوم محنت کش خواتین کے موقع پر ایک عظیم الشان جلسہ عام منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آدیواسی حقوق کی تنظیم کی ریاستی ورکنگ پریزیڈنٹ جے گنیش اور ریاستی نائب صدر وینکاگاری بھومیا نے نرمل میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران اس جلسے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ رہنماؤں نے کہا کہ خواتین کو مکمل آزادی، مساوات اور خود اختیاری کے حقوق فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ آج بھی خواتین پر ظلم، جہیز کے نام پر ہلاکتیں اور گھریلو تشدد جیسے واقعات جاری ہیں۔ ان تمام نے تمام طبقات فکر، بالخصوص خواتین، دانشوروں، مزدوروں، کسانوں اور آدیواسی برادری سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی۔ پروگرام میں ضلع صدر ساکشی لکشمن سمیت متعدد قائدین شریک تھے۔ عادل آباد ضلع کے گادی گوڑا منڈل کے قبائلی دیہات پونور اور دھابابی میں ضلع ایس پی اکھل مہاجن کی قیادت میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں تقریباً 200 قبائلی افراد نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی نے قبائلی عوام پر زور دیا کہ وہ تعلیم کو اولین ترجیح دیں اور دیسی علاج کے بجائے سرکاری و مستند نجی ڈاکٹروں سے رجوع کریں۔
उन्होंने वादे किया कि गांजे की काश्त, नक्ल हमल और इस्तेमाल कानूनन संगीन जुर्म है और मंशियात से मुतासरा अफराद के लिए डी एडिकेशन मराकज़ में इलाज की सहूलत मौजूद है। साथ ही हर शहरी से गांजे की खात्मे की मुहिम पुलिस के साथ ताउन की अपील की। SP ने ऐलान किया है कि कबायली नौजवानों के लिए 10 मार्च को जॉब मेला मुनाकात किया जाएगा ताकि बेहतर रोजगार के मौके मैसर आएँ। जल्द कबायली देहात में RO वाटर प्लांट कायम करने का वादा किया गया, जबकि सड़क सलामती मुहिम अराइव अलाइव 2.0 के तहत हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ వస్తే వీళ్ళే మీ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు వీళ్ళకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది, వీళ్ళకి మంచి జాబ్ వచ్చింది అంటే మీ కుటుంబం మొత్తం మారుస్తుంది, మీ పరిస్థితి మొత్తం మంచిగా అయిపోతుంది. ఆ ఎడ్యుకేషన్ వస్తే వాళ్ళకి హెల్త్ అవగాహన వస్తుంది, వాళ్ళ పిల్లలు పేరెంట్స్కి చెప్తారు ఈ హెల్త్ ఇట్లా ఉండాలి, మనం మంచి లేదు, మంచి డాక్టర్ దగ్గర పోవాలి. ఈ క్వాక్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు వస్తారు, ఇక్కడ కూడా ఊరులో వస్తారు, నాకు తెలుసు. ఆ గాది కూడా, నార్నూర్, ఈ ఇట్లైన మండల్స్ లో చాలా మంది వాళ్ళు ఇట్లా ఫకీర్ లాగా పెట్టుకొని వాళ్ళు వచ్చి ఈ మందు తాగు, ఈ మందు తిను, మీకు కడుపు నొప్పిపోతుంది. आलमी यौम हयात के मौके पर ज़िले निर्मल के मरकजी दफ्तर महकमा जंगलात तेलंगाना में खून अतिया कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसमें महकमा जंगलात के अमले ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देकर इंसानी खिदमत की मिसाल कायम की। इस मौके पर बासरा सर्कल के चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट श्रावणन ने खिताब करते हुए कहा कि खून का अतिया बराह रास्त जान बचाने के मुतरादिफ है। खास तौर पर सड़क हादसात और हंगामी हालात में जख्मियों के लिए खून इंतहाई अहम होता है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपनी सालगिरह, शादी की सालगिरह और दीगर खुशी के मौके पर खून अतिया करने को आदत बनाएं, क्योंकि एक फर्द के अतिया करदा खून से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और दीगर अज्जा हासिल करके बेक वक्त कई जानें बचाई जा सकती हैं। अफसरान के मुताबिक इस तरह के कैंप न सिर्फ समाजी बेदारी को फ़रोग़ देते हैं, बल्कि ज़रूरतमंद मरीजों के लिए उम्मीद की मजबूत किरण भी साबित होते हैं। मिर्चिल मलकाजगिरी में माह रमज़ान के पूर्व मसरत मौके पर BRS पार्टी के ज़ेरे एहतमाम 186 डिवीज़न में मुनाक़दा इफ्तार ज़ियाफ़त में मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत खूबसूरत मिसाल कायम की गई, जिसमें मलकाजगिरी के MLA मर्री राजशेखर रेड्डी ने खुसूसी दुआओं में शिरकत करते हुए कहा कि इफ्तार बाहमी भाईचारे और यकजहती की अलामत है। इस प्रोग्राम का एहतमाम 186 डिवीज़न के सदर गढ़वाल वंशी मदिराज ने किया, जबकि साबिक MLA अकोला राजेंद्र, साबिक MPS चेयरमैन नंदिकांती श्रीधर, साबिक कारपोरेटर अमीनुद्दीन समेत BRS के सीनियर कायदीन, अक़लियती सेल के रियासती ज़िम्मेदारान, मुस्लिम बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्ररीन मौके पर अमन, इख़्वात और समाजी यकजहती के फ़रोग़ पर जोर देते हुए रमज़ान के पैगाम को आम करने की अपील की। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मशरिक़ी वसता में फंसे तेलंगाना अवाम के लिए कायम किया गया कंट्रोल रूम। बैरून मुल्क मुकीम तेलुगु अवाम को हंगामी ज़रूरत के सिवा घरों से बाहर ना निकलने तेलंगाना हुकूमत की अपील। ईरान जंग के दौरान फंसे हिंदुस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रियासती वजीर लक्ष्मण कुमार का बयान। वापसी के इक़दामात जारी, पुरसुकून रहने का मशवरा। कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी की तेलंगाना आमद। विकाराबाद में जिले कांग्रेस सुदूर के तरबियती कैंप से खिताब। एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर ने किया इस्तकबाल। हैदराबाद में विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स मुकाबलों का होगा इनेकाद। गच्चीबौली हॉकी स्टेडियम में 8 ta 14 मार्च होंगे मुकाबले। हिंदुस्तान के बशमुल 8 ममालिक की टीमें करेंगी मुकाबला। और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर हैदराबाद के नामपल्ली में जबरदस्त एहतजाज। अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे। माजिद हुसैन की क़यादत में सैकड़ों अफराद सड़कों पर। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो
और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।